चाय बगान का शांत माहौल उस दिन अचानक चहल पहल से भर गया था। वजह थी, कंपनी का सीईओ पहली बार निरीक्षण के लिए आया था। जैसे ही उसने बगान में कदम रखा, उसकी नजर एक छोटी बच्ची पर अटक गई। उसके मासूम चेहरे में उसे अपनी ही झलक दिखाई दी। तभी एक कर्मचारी की थाली का खाना बच्ची पर गिरने ही वाला था, लेकिन सीईओ ने दौड़कर उसे अपनी बाहों में उठा लिया। इसी दौरान बच्ची की माँ घबराते हुए पहुंची और बेटी को सीने से लगा लिया। मगर जैसे ही उसकी नजर सीईओ पर पड़ी, उसका चेहरा फीका पड़ गया। ये वही शख्स था जिसने 7 साल पहले उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। उसके मन में डर था कि कहीं अब वह उसकी बेटी छीनने न आया हो। उसने सावधानी से बेटी को पीछे किया, लेकिन तभी सीईओ ने धीमे स्वर में कहा, मैंने तुम्हें 7 साल ढूंढा है, अब मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। महिला असमंजस में थी। कुछ महीने पहले ही डॉक्टर ने बताया था कि उसे ल्यूकेमिया है और बिना बोन मैरो ट्रांसप्लांट के ज्यादा दिन नहीं जी पाएगी। उसकी चुप्पी को सीईओ ने गलत समझा और माँ बेटी को अस्पताल ले गया। वहाँ डीएनए टेस्ट से साफ हो गया कि बच्ची उसकी ही बेटी है। ये जानकर सीईओ की खुशी का ठिकाना न रहा, मगर महिला की बीमारी की सच्चाई उससे छुपी रही। उसने हिम्मत करके स्वीकार किया कि वह बेरोजगार और कर्ज में डूबी है। ये सुनकर सीईओ थोड़ा उदास हुआ, पर महिला मुस्कुराकर बोली, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए नौकरी ढूंढ लूंगी। सीईओ माँ बेटी को चाय बगान तक छोड़ आया और फिर अपनी बहन को फोन किया। उसने कहा, वह औरत सच्ची लगती है, लेकिन जैसा आपने कहा, पहले उसकी परीक्षा लेते हैं। अगर सही निकली तो शादी करूंगा, वरना उसे पैसे देकर बेटी अपने पास रख लूंगा। उसके मन में अब भी संदेह था। अगले दिन महिला मैनेजर के ऑफिस पहुंची। उसने विनम्र स्वर में कहा कि उसका रिश्तेदार नौकरी ढूंढ रहा है और साथ ही 2000 रुपए का लिफाफा आगे बढ़ाया। मगर लालची मैनेजर ने 20,000 की मांग कर दी और उस पर हाथ डालने की भी कोशिश की। उसी समय सीईओ अपनी बेटी के लिए ढेर सारा खाना लेकर आया। बच्ची ने मासूमियत से कहा कि थोड़ा खाना माँ के लिए भी पैक किया जाए। यह सुनकर सीईओ चौंका। उसे याद आया कि वह हर साल कर्मचारियों को राशन और भत्ते भेजता है, फिर भी यह महिला और बच्ची तंगी में क्यों है। उसके मन में शक गहराने लगा और उसने सच्चाई जानने का निश्चय किया। वह महिला से मिलने गया तो पता चला कि वह मैनेजर के ऑफिस में है। वह दौड़कर वहां पहुंचा और दरवाजे पर ठिठक गया। अंदर मैनेजर लालच और वासना से भरे शब्दों में कह रहा था, अंजलि, क्यों सारी जिंदगी मेहनत करती हो? मेरे साथ रहोगी तो सुख पाओगी। तुम्हें बोन मैरो ट्रांसप्लांट चाहिए, वरना ज्यादा दिन नहीं जी पाओगी। यह सुनकर सीईओ का दिल कांप उठा। तभी उसने देखा कि महिला की जेब से दवा की शीशी गिर गई। वह ल्यूकेमिया की दवा थी। अब उसे पूरी सच्चाई समझ में आ गई। अपराध बोध ने उसे घेर लिया। वह तुरंत कमरे में घुसा। महिला रोते हुए कह रही थी, मैं अपनी बेटी का भविष्य खुद संवारूंगी, किसी की दया नहीं लूंगी। मैनेजर उसे धमका रहा था कि अगर वह साथ न आई तो नौकरी और जिंदगी दोनों छिन जाएंगी। सीईओ अब और चुप न रह सका। गुस्से में गरजा, तुम कर्मचारियों का राशन हड़पते हो, रिश्वत लेते हो और औरतों का शोषण करते हो। अब तुम्हें कानून का सामना करना होगा। उस पल महिला की बीमारी की सच्चाई सामने आ चुकी थी। सीईओ अपराध बोध से भर गया और मन ही मन ठान लिया कि अब चाहे हालात जैसे भी हों, वह अपनी बेटी और इस औरत के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा।